नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर एक गाड़ी में जिलेटिन की रोड जो मिली, उससे पूरे देश में हड़कंप मच गया और पुलिस छानबीन कर रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कौन है जो अंबानी को मारना चाहता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप अगर पिछले 2-3 महीने के घटनाक्रम में देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस देश में जो उद्योगपति हैं उनका विरोध कौन कर रहा है। तो ये कांग्रेस है जो खुलेआम खुले मंच से राहुल गांधी के मुंह से कितनी बार सुनने में आया है कि वो कहता है कि ये जो सरकार है ये अडानी और अंबानी को पूरे देश का व्यापार सौंप देगी। यानी राहुल गांधी और कांग्रेस को ये प्रॉब्लम अडानी और अंबानी से है। और किसको दिक्कत हो सकती है? और है चीन। क्योंकि हम देख रहे हैं कि चीन वो देश है जो 5G स्पेक्ट्रम बनाकर अपना 5G लॉन्च करना चाहता था, लेकिन उसको झटका अगर किसी ने दिया है तो वो अंबानी ने दिया है। और मुकेश अंबानी अपना 5G लॉन्च करने वाला है, जिससे अरबों रुपए की चपत चीन के व्यापार को लगी है। जी हां, चीन को यह बौखलाहट है और चीन नहीं चाहता कि यह अंबानी इस देश में दुनिया में जिंदा रहे। और इसलिए आपको बता दें कि चीन से ही समझौता कांग्रेस ने किया है और कांग्रेस उसी एजेंडे पर काम कर रही है जो चीन चाहता है। और इसीलिए राहुल गांधी जितनी भी सभा होती हैं, कोई ऐसी सभा नहीं है जिसमें अंबानी का नाम ना लेता हो, कोई ऐसी सभा नहीं जिसमें अडानी का नाम न लेता हो। उनसे पूछा जाए यदि कि आप जब चीन की कंपनियां यहां देश में स्थापित हो रही थी और जब चीन अपना यहां इन्वेस्टमेंट कर रहा था, तब आपको प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन कांग्रेस को, राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को प्रॉब्लम है तो देश के उद्योगपतियों से। वो अडानी का नाम लेंगे, वो अंबानी का नाम लेंगे और इतनी चिढ़ कि अब आप देखिए, ये चिढ़ के कारण उन्होंने देश में लोगों को भड़काया, किसान आंदोलन खड़ा किया। तो किसान आंदोलन में आप इस बात को समझिए कि ये कौन सी साजिश है कि पंजाब में किसान आंदोलन होता है और किसान आंदोलन में अंबानी के स्टोर खुले हुए हैं पंजाब में, जो गलियों में हैं, मार्केट में हैं, जहां आम आदमी आसानी से जानता भी है, रिलायंस फ्रेश उस पर लिखा भी है, पहचान है। लेकिन एक शीशा तक नहीं तोड़ा गया उस रिलायंस फ्रेश का। और तोड़ा क्या गया? जियो टावर। टावर क्यों तोड़े गए? क्योंकि टावर अंबानी का है। टावर से चोट पहुंचानी थी इनको, अंबानी को, और मुकेश अंबानी को चोट पहुंचानी थी, क्योंकि मुकेश अंबानी ही वो व्यक्ति है जो चीन को लगातार टक्कर दे रहा है और टक्कर दे रहा है टेलीकॉम सेक्टर में। और टेलीकॉम सेक्टर की इस टक्कर से चीन बर्बाद होने जा रहा है। और इसलिए चीन नहीं चाहता कि अंबानी अब इस व्यापार को आगे बढ़ाए, और इसलिए उसने भारत में बैठे हुए अपने एजेंटों को कहा कि तुम कुछ ऐसा करो कि अंबानी भी बर्बाद हो जाए। और इसलिए आप देखिए कि ये जो टावर हैं, यदि आप कहीं टावर को देखेंगे, जो दूरसंचार के टावर लगे हुए हैं, उन पे ये नहीं लिखा होता कि वो एयरटेल का है, वो जियो का है या BSNL का है। लिखा होता है, कंपनी का नाम लिखा होता है, लेकिन बहुत छोटे अक्षरों में, और कहीं प्लेट लगी होगी। लेकिन उसको खोज कर यह पता लगाया गया कि अंबानी के टावर कौन से हैं, जियो के टावर्स कौन से हैं। और एक दो नहीं, ऐसे 1500 टावर्स को उखाड़ फेंका गया, उनके कनेक्शन काट दिए, केबल काट दिए, उनके जनरेटर चुरा लिए। ये एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया। ये कार्रवाई की गई उस राज्य में जो पंजाब राज्य है, जहां कांग्रेस की गवर्नमेंट है। आज तक एक भी FIR दर्ज करके उन लोगों को नहीं पकड़ा गया जिन लोगों ने टावर के कनेक्शन काटे, जिन लोगों ने जनरेटर चुराए। आखिरकार क्यों? साफ नजर आता है क्यों का उत्तर। क्योंकि यह साफ नजर आ रहा है कि 2008 में चीन से जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने समझौता किया है पार्टी टू पार्टी सहयोग करने का, तो राहुल गांधी ये बताएं, क्या ये सहयोग था कि हम यहां देश का जो अंबानी है इसको बर्बाद करेंगे? और अब जो लोग अंबानी के इस व्यापार को बंद नहीं कर पाए, अंबानी के टावर काटने के बाद भी उसको रोक नहीं पाए, क्योंकि वो बहुत कम प्रतिशत है अंबानी के कुल व्यापार का। तो आप देखेंगे कि राकेश टिकैत जैसे लोग और कई किसान नेता पूरे देश में जगह जगह जाकर के ये अपने मंचों से घोषणा कर रहे हैं कि हमें अंबानी का विरोध करना है। कांग्रेस पार्टी के एजेंडे पर कुछ किसान नेता चल रहे हैं, जिनके कहने पर ये अडानी और अंबानी का इस कदर विरोध हो रहा है जैसे कि ये हमारे देश के कोई दुश्मन हो, ये यहां से लूटकर कहीं विदेशों में पैसा ले जाएंगे। जबकि ये व्यापार आज से नहीं कर रहे हैं,
कांग्रेस के टाइम से कर रहे हैं, लेकिन आज इनसे इतनी नफरत क्यों? क्योंकि ये समझ में आता है कि चीन अब अपना व्यापार इस भारत के अंदर वो अपना कबाड़ नहीं बेच पा रहा है, वो व्यापार नहीं कर पा रहा है और उसको प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि यहां जो मोदी सरकार 2014 से आई है, ये मोदी सरकार ने एक नारा दिया है लोकल फॉर वोकल, और दिवाली पर करोड़ों रुपए की चपत पहले ही चीन को लग चुकी है। जो चीन की लड़ियां, पटाखे, ये सब आते थे, और अब ये तय किया है कि हम अपने देश की ही हर चीज बनाएंगे। जिस तरह से हमने कोविड शील्ड बनाई, कोरोना की वैक्सीन बनाई, इसमें भी चीन को झटका लगा, क्योंकि चीन नहीं चाहता था कि भारत अपना वैक्सीन बनाए। उसने वैक्सीन पहले से बना के रखी थी, क्योंकि कोरोना वायरस भी चीन ने ही फैलाया, लेकिन वैक्सीन को लेकर भी चीन को झटका लगा। झटके पर झटके लग रहे हैं और इसी से चीन बौखला गया है। और शायद उसने हमारे देश के जो बड़े उद्योगपति हैं, इनको रास्ते से हटाने के लिए यह रास्ता चुना है कि अब वो जिलेटिन भरी हुई गाड़ी छोड़ता है और अब वो चिट्ठी भेजते हैं और चिट्ठी में लिखते हैं कि मुकेश भैया और भाभी नमस्कार, अभी तो ये ट्रेलर था, सामान पूरा आ गया है, अगली बार पूरी तैयारी से आएंगे। और क्योंकि ये मुंबई का केस है, तो मुझे तो ये भी शक है कि मुंबई इसकी जांच ठीक से कर पाएगी कि नहीं। मैं तो ये कहता हूं कि मुकेश अंबानी को मारने की जो ये साजिश है, ये जो धमकी दी गई है, इसकी जांच एनआईए को करनी चाहिए, क्योंकि ये मामला छोटा नहीं है। जो लोग इसको केवल ये सोच रहे हैं कि कुछ गली मोहल्ले के गुंडों ने या कुछ महाराष्ट्र के छोटे मोटे किसी गुंडे ने ये काम किया होगा, तो ये बहुत भारी भूल होगी। क्योंकि आपको बताएं कि मुकेश अंबानी उन उद्योगपतियों में से है जिसको जेड सुरक्षा मिली हुई है पहले से ही। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के आधार पर तय होती है, और गृह मंत्रालय की पहले से ही रिपोर्ट थी कि ये जो मुकेश है, इन मुकेश अंबानी की जान को खतरा है, और इसीलिए उनको जेड प्लस सुरक्षा दी गई है। और ये जो जेड सुरक्षा उनको दी गई है, ये देखते हुए, लेकिन अब जो ये लोग इतनी हिमाकत कर रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरे में आ रहे हैं, वो गाड़ी जो पार्क करके गए हैं वो केवल धमकी के लिए है, क्योंकि अगर उसमें विस्फोट होता तो एक्सपर्ट बताते हैं कि 1 किलोमीटर के दायरे में विध्वंस फैला सकता था। अब आप समझिए ये कितनी जिलेटिन उसमें 25 से ऊपर के करीब जो मिली हैं, इनका विस्फोटक क्षमता कितनी बड़ी थी। और प्लानिंग ऐसी थी कि जो मुकेश अंबानी की सुरक्षा में लगी हुई गाड़ियां हैं, स्कॉर्पियो, एसयूवी, उनके ही जैसा मॉडल छांटा गया, उनके मिलता जुलता नंबर रखा गया, ताकि सुरक्षा में लगी हुई गाड़ियों के साइड में इस गाड़ी को लगाया जाए और विस्फोट कर दिया जाए। लेकिन बाय चांस शायद मुझे लगता है कि या तो वो सफल नहीं हो पाए, या वो खाली धमकी देकर कोई उद्योग धंधा बंद कराना चाहते हैं। इसके गर्त में क्या है? शायद घबराहट में मुकेश अंबानी भी इसको डिस्क्लोज ना कर पाए, लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसियों को चाहिए, सीबीआई और एनआईए, इस मामले की जांच करे कि इसके पीछे रियल में है कौन। तो इंटरनेशनल लेवल का खुलासा होगा निश्चित रूप से, क्योंकि मुकेश अंबानी को मारने के लिए कौन सोच सकता है? वही सोच सकता है जो इस देश का विरोधी होगा, जो इस देश के उद्योग धंधों को ठप करने के लिए प्लानिंग कर सकता है, एक फर्जी किसान आंदोलन खड़ा करा सकता है, और किसानों के जरिए एक उद्योगपति के 1,500 टावरों को ध्वस्त करा सकता है। तो सोचिए वो क्या करा सकता है। ये चीन की चाल है। और आपको बताएं कि मुझे इसमें लगता है कि खालिस्तानी एंगल भी सामने आ रहा है, क्योंकि खालिस्तानियों ने जो विदेशों में बैठे हैं, उन्होंने बाकायदा वीडियोस डालकर और बाकायदा लोगों से आह्वान किया है। ऐसी सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हैं कि जो वो कह रहे हैं कि ये मुकेश अंबानी का टावर है, इसे तोड़ दो, हमें अंबानी का विरोध करना है, ये लोग जो है किसानों की जमीन हड़प लेंगे। जिस तरह का झूठ कांग्रेस लगातार फैला रही है कि जमीन हड़प ली जाएंगी, उद्योगपतियों को दे दी जाएंगी, ये राहुल गांधी के जितने भी बयान हैं, प्रियंका गांधी के जो भी बयान हैं, इन बयानों से किसानों को अडानी और अंबानी के विरुद्ध भड़काकर वो क्या करना चाहते हैं? यही तो कर रहे हैं कि वो एक माहौल बना रहे हैं ताकि देश के लोग, देश के किसान, देश का गरीब मजदूर वो अडानी और अंबानी के विरोध में खड़ा हो जाए। आखिर क्यों? समझ में आता है। और ये चाल है केवल चीन की। चीन के इशारे पर कांग्रेस बयानबाजी करती है, राहुल गांधी बयान देता है, और खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग भी, क्योंकि चीन से ही संचालित होते हैं। बीच में पाकिस्तानी एंगल भी है। ये कई सारे एंगल मिलकर इस देश के उद्योगपतियों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और इस देश के उद्योग धंधों को चौपट करना चाहते हैं। आपको ध्यान होगा पिछले कुछ दिनों पहले
ये रामदेव को लेकर के दुष्प्रचार फैलाया गया था, और जब वामपंथी लोग सामने आए थे कि साहब ये तो जानवरों की हड्डी इस्तेमाल करता है, और ऐसे करके जांच बिठाई गई थी जिसमें कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन बदनाम करने के लिए इन्होंने पूरी कोशिश की। वहीं आपको बताएं कि ये जो कांग्रेसी हैं, चाहे वो वामपंथी हैं, चाहे वो खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले हैं, एक भी शब्द विदेशी कंपनियों के बारे में नहीं बोलते, चाहे वो इस देश में कबाड़ बेच रहे हो, चाहे वो इस देश में कुछ भी व्यापार कर रहे हो, उनके विरोध में नहीं बोलते हैं। आखिर क्यों? और इसलिए ये केंद्रीय जांच एजेंसी को चाहिए कि मुकेश अंबानी के जो ये धमकी भरे पत्र आए हैं, इसकी ठीक से जांच करे, और इसके पीछे कौन लोग हैं, और इसके पीछे जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, इनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करे। वरना आपको बता रहा हूं कि किसी दिन कोई भी दुर्घटना हो गई तो बाद में पछतावा केवल रह जाएगा। ये बहुत बड़ी साजिश है, ये इंटरनेशनल लेवल की साजिश है, जिसमें हमें दिख रहा है कि कई दुनिया के देश जो ये नहीं चाहते कि भारत तरक्की करे, वो लोग भी इसमें साथ मिलकर शामिल हो सकते हैं। तो इसलिए एनआईए और सीबीआई को जांच करनी चाहिए, और मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी और अडानी जैसी जो ये हस्तियां हैं, इनकी सुरक्षा और पुख्ता करनी चाहिए, ताकि हमारा देश फिर से तरक्की करे और आत्मनिर्भर भारत बनकर विश्व गुरु बने। वंदे मातरम।